बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में बात करेंगे बड़ी खबर की। एमपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है, तीसरे आतंकी शाकिर मेव को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सेकंड कमांडर है शाकिर मेव, जिसे गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अलवर जिले के टप्पूकरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आतंकी षड्यंत्र को ये पूरी तरीके से तैयार करता था और 20 जून तक एटीएस को इसकी रिमांड भी मिली है। तो बड़ी खबर, एमपी एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। तीसरे आतंकी शाकिर मेव को गिरफ्तार किया गया है। सेकंड कमांडर है शाकिर मेव, राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया गया है। आतंकी षड्यंत्र को पूरी तरीके से तैयार करता था। 20 जून तक एटीएस को शाकिर की रिमांड मिली है। तो इससे पहले 2 को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे कई सारे राज उगलवाए गए हैं और बड़ी साजिश को वो भी अंजाम देने वाले थे। उनकी रिमांड ली गई, उनसे पूछताछ हुई और अब तीसरे की गिरफ्तारी। अलवर जिले से ये गिरफ्तारी हुई है। सेकंड कमांडर है शाकिर मेव और शाकिर मेव को गिरफ्तार अब कर लिया गया है राजस्थान से। अब माना जा सकता है जब रिमांड मिली है तो कई बड़े खुलासे इससे भी होंगे। 20 जून तक एटीएस को रिमांड मिली है शाकिर मेव की और इससे अब पूछताछ में इस रिमांड में कई बड़े खुलासे होंगे और यह माना जा सकता है जल्दी और भी कई बड़ी खुलासे और गिरफ्तारियां भी बहुत जल्द होंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, इससे पहले 2 गिरफ्तारियां, एक और ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बड़ी सफलता तो है ही, साथ ही साथ बड़े साजिश पर से पर्दा भी हटाएगी। एटीएस जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें फराज के बाद नईम और नईम के बाद अब शाकिर मेव को जो है वो हरियाणा के नूह से गिरफ्तार एक और अन्य आतंकी को किया है, जिसे जो है वो भोपाल पुलिस भोपाल लेकर आ रही है एटीएस। और इसके साथ ही ये जो शाकिर मेव की गिरफ्तारी हुई है ये भी राजस्थान के अलवर जिले के टप्पूकरा थाना क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी तीसरे जो शाकिर मेव है वही सेकंड कमांडर इन चीफ था और पूरे षड्यंत्र को ये प्लान करता था कि कैसे कहाँ अटैक करना है, कैसे किसको ट्रेनिंग के लिए भेजना है और जो युवा धर्म को लेकर जो है बहुत कट्टर थे उनको कैसे अपने इन्फ्लुएंस में लाना है और किस तरह से उनको आतंकवाद की तरफ मोड़ना है, टारगेट किलिंग के लिए तैयार करना है, सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए तैयार करना है। तो ये सेकंड इन कमांड चीफ था जो नईम जो है लोगों को फंसाता था और उसके बाद शाकिर मेव जो है पूरे षड्यंत्र की प्लानिंग करता था कि किस तरह से चीजों को आगे अंजाम दिया जाना है। और अब लगातार एटीएस की कार्रवाई सभी राज्यों में लगभग जारी है और एटीएस को आशंका है कि स्लीपर सेल सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो सकते हैं। वहां की एटीएस से संपर्क करके लगातार इस तरह की गिरफ्तारियां और कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे आने वाले दिनों में काफी बड़े नेक्सस का खुलासा भी हो सकता है जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और साथ ही भारत में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। जी बिल्कुल रमाकांत, तो पहले ही जब 2 गिरफ्तारी हुई थी ये बात सामने आई थी कि किसी बड़े साजिश के खिलाफ ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? इस तरह से एटीएस की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई। हमारे सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के नूह जिले से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको भोपाल एटीएस भोपाल लेकर आ रही है। इसके साथ ही एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी धार जिले मध्य प्रदेश से ही बताई जा रही है। इसके बारे में भी जल्दी एटीएस खुलासा करेगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अब तक जो है वो 5 ऐसे संदिग्ध स्लीपर सेल एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। 3 नाम चूंकि उजागर कर दिए गए हैं, सामने आ चुके हैं कि नईम, फराज और ये शाकिर और 2 और संदिग्ध जो है वो एटीएस की गिरफ्त में आए हैं जिन्हें जल्द ही भोपाल लेकर आया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की सूचना भी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रमाकांत, आगे अपडेट आपसे जरूर लेंगे। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर बयानबाजी के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर बीजेपी दफ्तर के सामने लगा है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। पोस्टर में बताया दिग्विजय सिंह को बयानबाजी का कूड़ेदान और बयानवीर बताया गया है इस पोस्टर में।
राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाते जा रही है और पार्टी ने इस मुद्दे पर आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों का रास्ता चुना है। 15 जून से प्रदेश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, जबकि हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने की तैयारी भी जारी है। मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर बयानबाजी के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। ये पोस्टर बीजेपी दफ्तर के सामने लगा है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। पोस्टर में दिग्विजय सिंह को बयानबाजी का कूड़ेदान और बयानवीर बताया गया है। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दिग्विजय सिंह के एक बयान के खिलाफ जो है वो उन पर निशाना साधा जा रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, लोकतंत्र की अवहेलना, संविधान का अपमान, संस्थाओं पर अविश्वास, ईवीएम गलत, चुनाव आयोग गलत, सरकार गलत और अब सुप्रीम कोर्ट भी। दरअसल दिग्विजय सिंह का बीते दिनों एक बयान सुर्खियों में आया था जिसमें वो इन तमाम संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जिसने पोस्टर लगाया और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपशब्द लिखे उस पर मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। ये निराधार है, जब इनके पास कुछ मिलता नहीं है तो इस तरह की काम बीजेपी के लोग करते हैं, बदनाम करने की कोशिश, लेकिन इसमें बीजेपी खुद बदनाम होगी। और मेरी तो मांग है कि जिनने भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट चोर है, इनके खिलाफ कोर्ट को संज्ञान स्वतः लेके इनको कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में अब कांग्रेस नए सिरे से बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाने जा रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों का रास्ता चुना है। कांग्रेस पार्टी नेताओं की माने तो अब सड़क से कोर्ट तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश भर में 15 जून से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एनएसयूआई और महिला कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि नामांकन गलती खुद करते हैं और आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। कांग्रेस के अंदर खींचतान मची हुई है। पहले कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच चल रही अंतर कलह को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहन मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर रद्द किया जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का चीरहरण भाजपा ने किया है। न्यायालय अपनी जगह है, लेकिन जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। तो हम लगातार 3 दिन पूरे प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे ब्लॉक स्तर तक इस बात को जनता की अदालत में रखेंगे। देखिए, कांग्रेस की तो आदत हो गई है अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। अब तो कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का भी निरंतर अपमान कर रही है। अब देखिए, जब ये चुनाव हारते हैं तो ये ईवीएम को दोषी मान लेते हैं, जब ये चुनाव हारते हैं तो सरकारी तंत्र को जो है दोषी बताते हैं कि हमारा सहयोग नहीं किया। अब धीरे धीरे कांग्रेस का विश्वास जो है संवैधानिक संस्थाओं से उठता जा रहा है। और जनता दरबार क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ नोटंकी है, ये बताने के लिए हाई कमान को कांग्रेस के कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इनकी नीयत ही नहीं थी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजना, क्योंकि झगड़ा जो है वो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस छत्रापों के बीच में है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस को चुनाव आयोग और देश की सर्वोच्च अदालत से झटका लग चुका है। अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां से कांग्रेस को राहत मिलेगी? अगर यहां से कांग्रेस को निराशा हाथ लगती है तो कांग्रेस की नई रणनीति क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।